नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ की सरकार धान की खरीदी करना शुरू कर देगी। धान खरीदी के लिए नीतियों में परिवर्तन करते हुए सरकार की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लगभग महीने भर की लेट लतीफी के बाद प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत करेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की वजह से इस वर्ष बारदाने की आपूर्ति में कमी आई है। भारत सरकार ने समय पर बारदाना उपलब्ध नहीं कराया, जिस वजह से धान खरीदी में देरी हुई है। लेकिन नीतियों में परिवर्तन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का फैसला लिया। खाद्य मंत्री ने कहा कि बारदाने की कमी को देखते हुए पुराने बारदाने के अलावा पीडीएस एवं मिलर्स से बारदाने इकट्ठा कर 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत प्रदेश में हो जाएगी। धान खरीदी 1 दिसंबर से करने की पूरी तैयारी है। बारदाना समय पर उपलब्ध भारत सरकार जूट कमिश्नर से नहीं होने के कारण विलम्ब थोड़ी सी गैप हुई है। कोविड के कारण जहां से बारदाना बनती थी वहां बारदाना इस बार उतना उत्पादन नहीं हुआ है और जितनी हमको आवश्यकता थी उतना उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए हमने नीति में परिवर्तन करके पुराने बारदाने, मिलर्स से बारदाने, पीडीएस से बारदाने लेकर के और जो गैप है उसको एचडीपी प्लास्टिक बारदाने से पूर्ति करके धान खरीदने की पूरी तैयारी है। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर अंबिकापुर शहर के लोग बाजारों में खरीदारी करते नजर आए, लेकिन इन सबके बीच पुलिस की मुसीबतें बढ़ गई। बाजार में भीड़ बढ़ने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराने लगी। लोग मनमाने तरीके से नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ी करते नजर आए। इसके अलावा कई दुकान संचालक सड़क पर ही सामान रखकर बेचते दिखे, जिस वजह से शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होने लगी। इन समस्याओं को देखते हुए एडिशनल एसपी ओम चंदेल दल बल के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर निकल गए। पुलिस की काफी समझाइश के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी पर आई। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग तो अपने दुकानों के सामने में सामानों को बाहर निकाल दे रहे हैं। हम दुकानदारों को समझाइश दे रहे हैं कि थोड़ा अपने दुकान के अंदर करें, जिससे कि सड़क पर ट्रैफिक जाम ना हो। मेन मार्केट एरिया है जो थोड़ा सा सकरा है, तो अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो हम ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे से बनाने में कामयाब होंगे और इसमें आप सब लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। थैंक यू। कोरोना संक्रमण के बीच इस बार शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में दीपावली पर्व से 1 सप्ताह पहले ही पटाखे की दुकानें सज गईं। लेकिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष पटाखे की दुकानों में रौनक देखने को नहीं मिल रही है। बाजार में मंदी का असर है और इसका प्रभाव पटाखा विक्रेताओं पर भी पड़ा है। पटाखा विक्रेताओं की माने तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पटाखा खरीदने ज्यादा तादाद में ग्राहक नहीं पहुंच रहे। हालांकि पटाखा विक्रेताओं ने उम्मीद जताई है कि दीपावली के 1 दिन पूर्व से बिक्री बढ़ेगी। आपको बता दें कि कोरोना खतरे को देखते हुए कई कड़े शर्तों के बीच जिला प्रशासन ने लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को पीजी कॉलेज ग्राउंड में पटाखा दुकान लगाने की अनुमति दी है। अभी के हिसाब से मेरे ख्याल से दुकान आज 4-5 दिनों की दुकान लगी हो गई है। दुकान आपके 7 तारीख से लग गई है और जिस हिसाब से दुकान उस टाइप से लगी नहीं थी, अभी दुकान आज के डेट में दुकान काफ़ी लग गई है। 9 तारीख 10 तारीख के बीच में दुकान पूरी कंप्लीट लग गई है। ग्राहक का थोड़ा सा भी उतना प्रभाव पड़ रहा है। अभी ग्राहक निकले नहीं है, निकलेंगे तो ग्राहक भी आएंगे। कल धनतेरस से और कल भी शुरुआत अच्छी होगी। धनतेरस के हिसाब से ग्राहक काफ़ी आएंगे और सरकार द्वारा से 2 घंटे इससे बोला गया है पटाखा फोड़ने के लिए और इस बार काफ़ी पब्लिक बाहर आ भी नहीं रही है पटाखे के लिए। और आज हो गया दुकान खुले हुए, आज 2-3 दिन हो गए, लेकिन ग्राहक नहीं लग रहे हैं आ रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अटल आवास योजना से वंचित ग्राम पंचायत रामपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि सन 2011 में हुए सर्वे के दौरान कई ग्रामीणों का नाम सूची से पृथक कर दिया गया, जिस वजह से ग्रामीणों को अटल आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं गांव के जिन 6 लोगों को अटल आवास योजना का लाभ मिला, वे बाहर से आकर गांव में किराए के मकान में रह रहे थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि पात्र हितग्राहियों का नाम सूची में जोड़ा जाए ताकि उन्हें अटल आवास योजना का लाभ मिल सके। कि 2011 का सर्वे सूची में मतलब जितने लोगों का नाम छूट गया है, जैसे वार्ड नंबर 1, 2 और 4 और 6, इतने वार्ड का सर्वे सूची में नाम नहीं है, तो उनके हिसाब से सर्वे सूची के हिसाब से किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से मैंने समस्या है कि अटल आवास में किसी का मतलब नाम नहीं आ रहा है। गांव में जो है ना बसे हुए हैं, उन लोग का आया भी नहीं अभी तक अटल आवास, और बाहरी लोग का आया है, तो उसके लिए विरोध कर रहे हैं। जैसे बाहर लोग का कटना चाहिए और गांव में जितने लोग हैं ना, उन लोग का ही अटल आवास होना चाहिए। बाहरी लोग को हम लोग नहीं बसाना चाहते हैं। आवास संबंधी बहुत सारा आदमी का माने छूट गया है, और उपरांत वो बाहरी आदमी 4 आदमी का उसमें जुड़ गया है। नया क्या चाहते हैं, तो उसको हम तोड़वाना चाहते हैं, उनका नाम कटवाना चाहते हैं, और जिनका माने नाम छूट गया है उनका जोड़वाना चाहते हैं। त्योहार के सीजन में इस वर्ष गोबर से बने आकर्षक दिए बाजारों में नजर आ रहे हैं और लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ इन दियों को खरीद रहे हैं। लेकिन गोबर से बने इन दियों की असल उपयोगिता क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सूरजपुर जिले में गोबर के दिए से इस बार घर आंगन रोशन करने की तैयारी है। पर्यावरण संरक्षण और महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में गोबर से बने दिए को अहम माना जा रहा है। रंग बिरंगे गोबर के ये दिए पहली बार बाजार में आए हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों में तेजी से इसकी बिक्री हो रही है। दिए को दीपावली में उपयोग करने के बाद जैविक खाद बनाने के उपयोग में लाया जा सकता है। दिए के अवशेष को गमले या किचन गार्डन में भी उपयोग किया जा सकता है। इस तरह मिट्टी के दिए बनाने और पकाने में पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ के स्थान पर गोबर के दिए को इको फ्रेंडली माना जा रहा है। सूरजपुर जिले की महिलाओं ने इस दिशा में अभिनव पहल की है। कुछ समय पहले तक यहाँ महिलाएं खेतों में काम करती, घर संभालती और गौठान में गाय का गोबर उठाते नजर आती थी। इन्हीं महिलाओं ने गाय के गोबर को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने का जरिया बना लिया है। महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के स्व सहायता समूहों से जोड़कर प्रशासन द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। गोबर का दिया बनाए हैं हम लोग, इससे जो बेच रहे हैं दिया बना के, वो पैसा हम लोग को मिलेगा। इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखना, जो मिट्टी जो है वो कोई काम करना चाहिए, गोबर से बना है वो पर्यावरण में लाभदायक है। गोबर के दिए बनाना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गोबर को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर में करीब 300 ग्राम एथेसिड डाला जाता है और महिला सहायता समूह के द्वारा उसका रंग पेंट और बनाने का काम किया जाता है। आर्थिक लाभ महिला समूह वालों को होता है। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत राजपुर में एक ऐसा गांव है जहां के ग्रामीण झेलगी के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीण लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। जनपद मुख्यालय राजपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम पंचायत मरकाडांड के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के ग्रामीण बारिश के दरमियान जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर होते हैं। दरअसल महान नदी में पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना
करना पड़ता है। बारिश के मौसम में लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं। यही नहीं, बीमार ग्रामीणों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। पुल के अभाव में एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में ग्रामीणों की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। मरीजों को झिलगी या फिर खाट के सहारे नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचना पड़ता है। सत्ता में 15 साल काबिज बीजेपी की सरकार ने नदी में पुल बनवाने की घोषणा तो की, लेकिन घोषणाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गईं। ग्रामीण आज भी पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों का ग्रामीणों की इस बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। ले जाए में बहुत दिक्कत है। यहाँ से मतलब 10 मिनट में हम पहुँचे वाला हन, यहाँ 100 किलोमीटर दूर घूम के जाती राजपुर परसागुड़ी होके, और फिर किरता पहुँची सिंचोरा होते हुए, और इधर से जाब तो वहाँ अंबिकापुर होके किरता पहुँचे में। पुलिया बन जाए के बाद 15, 17, 20 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। जी सर, स्वास्थ्य के समय हम लोग के मरकटान पंचायत वालों को बहुत दिक्कत होता है। चौरा दुपी मरकटान तीनों को ग्राम पंचायत का इसमें रास्ता है, और जो है मुखिया जिला बलरामपुर मुख्यालय पे पहुंचने में, या ब्लॉक मुख्यालय, दोनों में बहुत ही दिक्कत होती है। किसी को कोई लेबर कोई परेशान हो गया, कोई गांव वाले की तबीयत खराब हो गया, तो उनको ले जाने के लिए झेलगी से ढोक के ले जाना पड़ता है, या एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पहुँचने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और किसानों को अपना गन्ना का जब फसल उगाते हैं उनको ले जाने के लिए फैक्ट्री में बहुत परेशानी होता है। सर, यहाँ जाने के लिए भी समस्या हो जाता है, पुलिया नहीं है मानिए, और उधर से भी रास्ता गंदा है। महिलाओं को ले जाने के लिए परसों समय बड़ा दिक्कत हो जाता है, और दूरी के कारण मतलब उसमें ज़्यादा समय लगता है, और इसमें नज़दीक होता बन जाता तो अच्छा था, महिलाओं को जल्दी ले जाने में तकलीफ़ नहीं होता। अभी तक बन जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक हो नहीं सका। मैं उन कारणों का भी पता कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बीजेपी शासनकाल में वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो घोषणा भी किए थे, लेकिन किन कारणों से नहीं हो पाया ये एक देखने का चीज़ है। मैं अधिकारियों को बोल दिया हूँ, और उसका जानकारी लेकर के मैं कोशिश करूँगा यथासंभव वो काम हो, क्योंकि ये बड़ा ब्रिज है तो ये बजट में जाएगा। तो मैं बजट सत्र के पहले पूरे संभाग स्तरीय अधिकारियों को बैठक ले रहा हूँ, उसमें बजट में कौन कौन सा भेजना है वो तय करेंगे, और इसको भी हम भेजेंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि लोगों का जो समस्या है, क्योंकि ये क्षेत्र गन्ना का क्षेत्र है, वहाँ से लोगों को गन्ना बेचने के लिए जाना पड़ता है, उसका दूरी घूम के जाने में बहुत लंबा पड़ता है। ये बन जाने से काफ़ी लोगों को सुविधा होगा। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।